नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। तो बिहार दरोगा सुपर फास्ट रिवीजन के आज के इस वीडियो में हम लोग साथियों काफ़ी ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग प्रमुख आयोग और उसके गठन से संबंधित चर्चाएं करेंगे। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब की गई, निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई। इसके अलावा इस वीडियो में हम लोग आयोग समिति और उनसे संबंधित प्रमुख तत्व को भी देखने वाले हैं, जैसे लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, कितने लोकसभा के कितने राज्यसभा के होते हैं, प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, पूंछी आयोग जो है किसके लिए गठित किया गया था। तो इस प्रकार से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो काफ़ी ही शानदार टॉपिक है और यहाँ से प्रश्न आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग इस शानदार टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। और एक बात, अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लें, वहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक पार्ट को आप देख लें, तो इस पार्ट में हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत की जाए। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। वीडियो अच्छा लगेगा, कंटेंट अच्छा लगेगा, वीडियो को लाइक कर दोस्तों और ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। सेशन के एंड होने के बाद शुरू करते हैं। सबसे पहला जो साथियों आयोग है वो है राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण। याद रखना है, पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण आयोग जो है उसका गठन कब किया गया था। तो याद रखना है, इसका गठन 2010 में किया गया था। इसका मुख्यालय भोपाल में है। यह एक साथियों न्यायिक संस्था है। दूसरा है राष्ट्रीय न्याय अकादमी। इसकी बात करें तो इसका भी मुख्यालय भोपाल में है और 1993 में इसका गठन किया गया था। यह एक साथियों आपको याद रखना है वैधानिक निकाय है। पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय न्याय अकादमी की स्थापना कब की गई थी। तो याद रखना है 1993 ईस्वी में। इसके बाद है साथियों राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। इसकी बात करें तो इसकी जो स्थापना है वो 2004 में इसे पुनर्गठित किया गया था। यह एक प्रकार का संवैधानिक निकाय है। इसके बाद है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातीय आयोग। इसे भी साथियों 2004 में पुनर्गठित किया गया था। यह भी एक प्रकार का आपको याद रखना है संवैधानिक निकाय है। अगला है नीति आयोग। नीति आयोग के बारे में पूछा जाता है तो आपको पता ही है कि नीति आयोग का जो गठन है वो 2015 में किया गया था। यह गैर संवैधानिक निकाय है। याद रखना है योजना आयोग के स्थान पर इसे लाया गया था। काफ़ी बार पूछा जाता है कि इनमें से कौन गैर संवैधानिक निकाय है। तो याद रखना है नीति आयोग। अगला है वित्त आयोग। वित्त आयोग की बात करें तो इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है और 1951 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। और यह एक प्रकार का आपको याद रखना है अर्ध न्यायिक या संवैधानिक निकाय है। क्या है? अर्ध न्यायिक और संवैधानिक निकाय वित्त आयोग। इसके बाद है साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट मानवाधिकार आयोग। काफ़ी बार यहाँ से एग्जाम में प्रश्न देखने को मिले हैं कि इसकी स्थापना कब की गई है। तो 1993 ईस्वी में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई है। इसका मुख्यालय आपको याद रखना है नई दिल्ली में है। यह एक प्रकार का स्वायत्त वैधानिक निकाय है। इसके बाद है राष्ट्रीय महिला आयोग। इसी के एक वर्ष पहले जो है राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी 1992 ईस्वी में। इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह एक प्रकार का आपको याद रखना है स्वायत्त वैधानिक निकाय है। याद रखना है स्वायत्त वैधानिक निकाय है। तो महिला आयोग 1992, इसी के एक साल बाद मानवाधिकार आयोग 1993। पूछा जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। इसकी बात करें हम लोग तो इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है। 2007 में इसका गठन किया गया था। यह एक प्रकार का वैधानिक निकाय है। अगला है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। इसकी बात करें तो 1993 में इसका गठन किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और यह भी एक प्रकार का वैधानिक निकाय है। याद रखना है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग स्थापना कब किया गया था? 1993 में। अगला है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। इसकी बात करें तो इसका जो स्थापना है वो पूछा जाता है कब किया गया था? 1993। याद रखना है कि जब मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी तो उसी वर्ष आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की भी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1993। और महिला का हम लोगों ने देखा 1992। और पूछा जाए कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है किस प्रकार का निकाय है, तो याद रखना है यह एक गठन वैधानिक निकाय के रूप में कार्य करता है और अभी वर्तमान में यह संवैधानिक निकाय भी है। अगला है साथियों केंद्रीय सूचना आयोग। इसकी बात करें तो केंद्रीय सूचना आयोग इसका गठन 2005 में किया गया था और यह एक प्रकार का आपको याद रखना है वैधानिक निकाय है।
इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। अंतर्राज्यीय परिषद की बात करें तो 1990 ईस्वी में इसका गठन किया गया था और यह भी संवैधानिक निकाय है। और निर्वाचन आयोग आपको पता ही है, यह भी संवैधानिक निकाय है और इसका जो गठन है वो 1950 ईस्वी में किया गया था। इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है। सभी का मुख्यालय नई दिल्ली में है, सिर्फ दो आपको याद रखना है जिसका मुख्यालय भोपाल में है। ऊपर आपको बताएं, एक राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण और दूसरा है राष्ट्रीय न्याय अकादमी। तो इन दोनों का जो मुख्यालय है वो भोपाल में है, बाकी सभी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो ये तमाम फैक्ट्स हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। इस वीडियो को साथियों एक बार रिपीट ज़रूर कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। अब हम लोग प्रमुख आयोग समितियाँ और उनसे संबंधित तथ्य को देखने वाले हैं। इससे पहले साथियों आपको बिहार दरोगा पीडीएफ के बारे में बताना चाहेंगे। बिहार दरोगा का क्विक नोट्स का जनरल स्टडीज और जनरल साइंस का आपको पीडीएफ पहले ही रिलीज कर दिया गया था 5-6 दिन पहले, और कल साथियों करंट अफेयर का भी पीडीएफ रिलीज कर दिया गया है। दोनों पीडीएफ आपको डिस्प्ले पे शो हो रहे होंगे। अगर आप जीके जीएस का क्विक पीडीएफ लेना चाहते हैं मात्र आपको 61 रुपीज़ का पेमेंट करना है। अगर आप करंट अफेयर का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप जो है 25 रुपये का पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप दोनों लेना चाहते हैं तो आपके लिए ऑफर है, मात्र 80 रुपीज़ में आपको दोनों पीडीएफ मिलने वाला है। अगर आप सिंगल लेना चाहते हैं तो 61 रुपये और उसका 25 रुपये पेमेंट करना आपको होगा। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अंत समय में काफ़ी मदद करने वाला है। डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा, ऊपर वाले नंबर पे 80 पे आपको पेमेंट करना है, नीचे वाले नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट भेजना है। 80 रुपये में दोनों मिलने वाला है। अलग अलग लेना चाहते हैं तो अलग अलग ले सकते हैं, जिस प्रकार से आपको सुविधा लगे आप लीजिए और अंतिम दिनों में इसे पढ़ डालिए। गारंटी है आप एग्ज़ाम में बेहतर स्कोर करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इसे शुरू करते हैं। पहला है साथियों सरदार स्वर्ण सिंह समिति, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1976 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्य का समावेशन याद रखना है इस समिति के अनुशंसा पर की गई थी। इंपॉर्टेंट है, मेनी टाइम्स पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखेंगे। और आपको पता है अभी वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है। शिक्षा का अधिकार जो है 11वां मूल कर्तव्य था। इसके बाद है सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग का गठन 1983 ईस्वी में केंद्र राज्य संबंधों एवं अनुशंसाओं के लिए किया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। पूछा जाएगा कि इनमें से किस आयोग का जो संबंध है वो केंद्र राज्य संबंधों पर अनुशंसाएं के लिए है, तो याद रखना है सरकारिया आयोग। इसके बाद है धर आयोग। धर आयोग की बात करें तो एस.के. धर की अध्यक्षता में 1947-48 में राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, यह बात जो है धर आयोग के द्वारा कही गई थी। अगला जो समिति है साथियों वो है जेवीपी समिति। 1948 में इसका गठन किया गया था और 3 सदस्य जिनके नाम पे यह समिति थी जेवीपी, यानी जैसे जवाहरलाल नेहरू, वी से आपको वल्लभ भाई पटेल और प से आपको याद रखना है पट्टाभी सीतारमैया। इस समिति के द्वारा कहा गया था कि राज्यों का पुनर्गठन देश की सुरक्षा, एकता एवं आर्थिक समृद्धि के आधार पर किया जाना चाहिए। याद रखेंगे, यह स्टेटमेंट पूछा जाता है। आगे हम लोग चर्चा करते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग। इसका गठन जो है 1956 ईस्वी में किया गया था। राज्यों के गठन के लिए भाषा को आधार बनाया गया और इसी के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया था। याद रखना है, इस आयोग के जो प्रमुख के रूप में थे उसमें याद रखना है सैयद फजल अली थे, हृदयनाथ कुंजरू थे और के.एम. पनिक्कर थे। कभी कभी नाम भी पूछा जाता है तो याद रखेंगे। अगला है लोक लेखा समिति, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसके बारे में पूछा जाता है इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं, तो इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा के होते हैं, 7 राज्यसभा के होते हैं। इसका जो मुख्य कार्य होता है वो भारत के लोक लेखा तथा सीएजी के प्रतिवेदन का निरीक्षण करना है। पूछा जाएगा कितने सदस्य होते हैं, 22, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। आगे हम लोग चर्चा करते हैं प्राक्कलन समिति यानी एस्टिमेटेड कमिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं और 30 लोकसभा के होते हैं, याद रखना है। और प्रशासनिक दक्षता एवं मितव्ययता बढ़ाने के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव तथा संसद में प्राक्कलन के लिए सुझाव जो है इस समिति के द्वारा दी जाती है। कुल सदस्यों की संख्या 30 होती है और 30 लोकसभा के सदस्य होते हैं। अगला है साथियों संयुक्त संसदीय समिति, लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य होते हैं इसमें।
अगला है कोठारी आयोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। DS कोठारी के नेतृत्व में इस आयोग का गठन किया गया था 1976 में, और भारतीय उच्च सिविल सर्विसेज में परीक्षा तथा संबंधित नीतियां एवं विधि की चर्चा आपको इस आयोग के द्वारा की गई थी। अगला है नियोगी आयोग, इसके बारे में आपको बता देते हैं। 1946 में गठन किया गया था और KC नियोगी की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था, और इस आयोग के द्वारा आर्थिक नियोजन के लिए मंत्री परिषद के प्रति उत्तरदायी संगठन की अनुशंसा की गई थी। किस आयोग के द्वारा? पूछा जाएगा कि आर्थिक नियोजन के लिए मंत्री परिषद के प्रति उत्तरदायी संगठन की अनुशंसा की गई थी, तो याद रखना है नियोगी आयोग। किसकी अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था? KC नियोगी। अगला है बलवंत राय मेहता समिति, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जाता है। इनके द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के गठन की संस्तुति दी गई थी। नेक्स्ट है साथियों VM तारकुंडे समिति, 1974 में इस समिति का गठन किया गया था, और चुनाव सुधार, मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करना, चुनाव प्रचार में सरकारी धन एवं तंत्र का उपयोग न करने आदि की अनुशंसा जो है VM तारकुंडे समिति की सिफारिश पर की गई थी। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला जो आज का लास्ट है पुंछी आयोग, मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन 2007 में किया गया था, और केंद्र राज्य संबंध के विषय में इस आयोग के द्वारा अनुशंसाएं की गई थी। ये थे साथियों प्रमुख आयोग और समितियां से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। एग्जाम में साथियों यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। छोटा टॉपिक है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और काफ़ी मदद आपको एग्जाम में इस वीडियो से मिलने वाला है। तो इस वीडियो को एक बार रिपीट जरूर कर लीजिएगा, और नोट्स में साथियों ये सभी शामिल हैं, तो नोट्स लेना चाहते हैं जरूर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, जरूर आपका रिजल्ट होगा। धन्यवाद साथियों।